हेलो फ्रेंड्स, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है, व्हाई पॉलीफार्मेसी इज़ मोर डेंजरस इन होम्योपैथी दैन एलोपैथी। ये एक्चुअली में मेरे माइंड में क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली में ये स्टेटमेंट ये हनीमैन सर ने इसे प्रूव किया है, हनीमैन सर ने इसको बताया, हनीमैन सर ने इसको लिखा है। डॉक्टर हनीमैन सर ने इसको बोला है कि जो पॉलीफार्मेसी है वो होम्योपैथी में ज़्यादा डेंजरस है एलोपैथी के कंपैरिजन में। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो हम ये चीज़ समझने से पहले हम समझते हैं कि पॉलीफार्मेसी ये क्या है। पॉलीफार्मेसी का सीधा सीधा मतलब है, अगर स्टेटमेंट डिस्केंडरी की बात करें तो इसका मतलब है मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन ड्रग, मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन ड्रग, मोर देन वन ड्रग्स, एक दवा से ज़्यादा दवा को मिक्स करना ही पॉलीफार्मेसी है। आजकल ये होम्योपैथी बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ही डेंजरस थे। इसको मैं नहीं, इसको डॉक्टर हनीमैन सर, प्रोफेसर हनीमैन सर इसको खुद इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे वेनिस ट्रिएकल एक है इनके यहाँ, वेनिस ट्रिएकल वो एंटी पॉइजनस मेडिसिन है, एंटी पॉइजनस। उसमें उन्होंने कहा कि 65 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। जबकि उन्होंने एक और एग्जांपल्स दिया, इसमें मिथ्रीडेट बहुत यूज होता है, ये एंटी वेनम है इनके यहाँ, जिसमें 50 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। उन्होंने हनीमैन सर ने यहाँ तक देखा कि कुछ इनके यहाँ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसमें करीब 400 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज किए जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उसका तो अपोज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो होम्योपैथी है उसमें ये पॉलीफार्मेसी ज़्यादा डेंजरस है। और क्यों कहा? उन्होंने कहा 1831 में कि जैसे कि ये पॉलीफार्मेसी होम्योपैथी में, इसका मतलब है कि जैसे एक बिली बर्ड ये बॉल है और एक उसमें बहुत सारे अलग अलग साइज के एक गेम होता है ना, उसमें बहुत सारे एक आंख को बंद करके बहुत सारे अलग अलग साइज के बाल को फेंके और फिर बाल वो जो है अलग अलग शेप में जा करके अलग अलग कोलिजन लेकर के अलग अलग जगह फिट हो, अलग अलग पोजीशन ले ले। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया। और उन्होंने हनीमैन सर ने ये भी कहा एक बार कि हम होम्योपैथ के पास जाते हैं, हम उनसे मेडिसिन लेते हैं, पॉलीफार्मेसी वालों की बात हो रही है, उनसे मेडिसिन लेते हैं। हम मेडिसिन इसलिए लेते हैं कि वो जिंदा रहें, उसके लिए हम पैसा देते हैं। फिर हम फार्मासिस्ट के पास आते हैं, फिर हम उनको पैसा इसलिए देते हैं क्योंकि वो जिंदा रहें। और ढेर सारी मेडिसिन, उतनी सारी मेडिसिन लेकर के हम आके खाते नहीं हैं, हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं कि जिससे कि हम जिंदा रहें। तो हनीमैन सर ने पॉलीफार्मेसी का बहुत सा अपोज किया और उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किया, इसके लिए उन्होंने बहुत सारा अपोज किया हनीमैन सर ने इसका। तो उन्होंने मेन इसका एक्सप्लेन उन्होंने अपने एफोरिजम्स में किया। उन्होंने एफोरिजम अगर बात करें हम, तो उन्होंने एफोरिजम 272 सेक्शन 272 में उन्होंने कहा, एफोरिजम 272 में हनीमैन सर ने कहा कि जो कि कहीं भी, उन्होंने कहा कि किसी भी होम्योपैथी के किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए कहीं भी अलाउ नहीं है कि वो मोर देन वन सिंपल सिंगल, ये टर्म, इसके अलावा वो कोई भी मेडिकेशन यूज करें, ऐसा कहीं भी रिक्वेसाइट नहीं है। हनीमैन सर 272 एफोरिजम में इसी बात को, इन नो केस, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें वो सिंपल या सिंगल मेडिसिन के अलावा कोई भी मेडिसिन यूज करें। फिर हनीमैन सर ने एफोरिजम नंबर 273 में उन्होंने ये कहा, एफोरिजम 273 में हनीमैन सर ने सीधा कह दिया कि हम ये नहीं समझ पाते, हमको विश्वास नहीं होता कि लोग एक से ज्यादा मेडिसिन यूज क्यों करते हैं, क्या करना चाहते हैं वो एक से ज्यादा, जबकि वो जानते हैं कि सबकी अलग अलग प्रूविंग हुई है, अलग अलग एक्शन है, अलग अलग इंडिविजुअलाइजेशन, अलग अलग स्फीयर ऑफ एक्शन है, अलग अलग जंग पे काम करती हैं वो। जबकि हम जो केस लेते हैं, हम जो टोटलिटी बनाते हैं, हम उस एज अ होल, मैं जो केस को एज अ होल लेता हूँ, तो फिर वो अलग अलग जगह पे वो अलग अलग मेडिसिन क्यों देते हैं। इस बात को उन्होंने एफोरिजम नंबर 273 में कहा। हनीमैन सर ने 272 के फुटनोट नंबर 1 में, 272 के फुटनोट 1 में हनीमैन सर ने कहा, हनीमैन सर ने यहाँ पे कहा पॉलीफार्मेसी के लिए कि आजकल कुछ नए प्रैक्टिशनर आए हुए हैं, जो नए प्रैक्टिशनर्स वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कि वो अलग अलग मेडिसिन को अप्लाई करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, कि जैसे कि अलग अलग थेरेप्स, अलग अलग केस के लिए, अलग अलग सिम्टम के लिए अलग अलग मेडिसिन दे रहे हैं। हनीमैन सर ने कहा वो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, इतना खतरनाक काम वो ऐसा क्या करना चाहते हैं, कि जबकि जानते हैं कि अलग अलग मेडिसिन कितना हैजार्डस एक्सपेरिमेंट है कि वो पूछो मत, इतना वर्स कंडीशन है। तो 272 के फॉर्जन नंबर 1 में हनीमैन सर ने यही बात कहा। हनीमैन सर ने
274 नंबर एफोरिज्म के 274 एफोरिज्म में, ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन के 274 एफोरिज्म में हनीमैन सर ने सीधा सीधा कहा कि जब इतना आसानी से एक सफिशिएंट मेथड से अगर हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं, उसको हम क्योर कर दे रहे हैं, तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जाने की जरूरत क्या है, मोर देन वन मेडिसिन देने की जरूरत क्या है। अगर हम इतना सफिशिएंटली सिंपली अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर दे रहे हैं, तो इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत क्या है। हनीमैन सर ने सीधा कहा, इसलिए उन्होंने केवल कहा कि सिंपल सिंगल मेडिसिन ही एक सफिशिएंट मेडिसिन है, वही एक सही तरीका है। उन्होंने पॉलीफार्मेसी का सीधा सीधा अपोज किया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हनीमैन सर ने क्यों कहा, क्या रीजन है कि उन्होंने पॉलीफार्मेसी का अपोज किया, और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलीफार्मेसी होम्योपैथी में ज्यादा खतरनाक है एलोपैथी की तुलना में। एलोपैथी में तो पॉलीफार्मेसी चलता ही है, लेकिन होम्योपैथी में जो पॉलीफार्मेसी कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी में पॉलीफार्मेसी क्यों रिक्वेसाइड नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, क्यों नहीं देना चाहिए पॉलीफार्मेसी, ये समझने की कोशिश करेंगे और फिर समझेंगे एलोपैथी में इतना खतरनाक क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हमारे मेडिसिन की प्रूविंग होती है, जब मटेरियल मेडिका बिल्ट हुई है, मटेरियल जब बनाई गई है, तो आपको पता होगा प्रूविंग हमेशा एक इंडिविजुअल एक सिंगल मेडिसिन की होती है, हमेशा सिंगल मेडिसिन की होती है, और सिंगल मेडिसिन के सिम्टम्स आते हैं, सिंगल सिंगल प्रूविंग होती है, और सिंगल सिंगल मटेरियल मेडिका को बनाया जाता है। तो जब हम एक से अधिक मेडिसिन दे रहे हैं, तो हम उसमें क्या प्रूव करना चाहते हैं, उसकी प्रूविंग तो सिंगल हुई है, तो हम एक से अधिक मेडिसिन किसी भी सिंगल पेशेंट में जो सिम्टम आए हैं, जब मेडिसिन की प्रूविंग की गई है, तो सिंगली ही किया गया और मटेरियल मीडिया को उसी वे में लिखा गया। तो हम क्यों देते हैं अलग अलग मेडिसिन, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर समझो हम दो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, मान लो कोई पेशेंट है, मान लो एक हमारे पास कोई पेशेंट आया जो कि हम उसको दे रहे हैं, मान लो नेट्रम म्यूर एक मेडिसिन है, एक है सल्फर। अब अगर एक कॉम्बिनेशन समझे नेट्रम सल्फ, तो समझो नेट्रम म्यूर एक अलग मेडिसिन है, एक सल्फर एक अलग मेडिसिन है, एक नेट्रम सल्फ अलग है। तीनों की आप जो पढ़ोगे तो तीनों की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, तीनों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तीनों की अलग अलग टोटलिटी है, तीनों की अलग अलग प्रूविंग हुई है। तो हम क्यों ऐसा कंबाइन करके क्यों देते हैं, तो दो मेडिसिन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ लोग कितनी मेडिसिन को एक साथ कंबाइन करते हैं, सोच सकते हो कितना खतरनाक है, क्या जरूरत है उसको, इतना हेजार्डस है। आपको पता है कि यहाँ भी हनीमैन सर ने अपने ऑर्गेनाइज में कहा है कि सबसे मोस्ट क्रिटिकल इनक्यूरेबल डिजीज क्या होता है, आर्टिफिशियल, जो हमारी ड्रग्स की वजह से जो मेडिसिन जो इसकी वजह से जो डिजीज प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। तो पॉलीफार्मेसी का सीधा पूछ किया उन्होंने, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, जैसे कि कैलकीरिया और एक सल्फर है। अब अगर कैलकीरिया का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सल्फर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग प्रूविंग हुई है, कैलकेरिया सल्फ की अलग प्रूविंग हुई है, तो सबकी पर्सनालिटी अलग है ना, सबकी पर्सनालिटी अलग है, तो हम कैसे उसको कंबाइन कर सकते हैं, कैसे हम ये सोच भी सकते हैं। दूसरी बात हनीमैन सर ने कहा कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिसकी अभी रीप्रूविंग हो रही है, मतलब हम नई मेडिसिन देते हैं, हम उसकी रीप्रूविंग, हम अपनी जैसे मान लो हमने पल्सटीला किसी फीमेल को दिया और पल्सटीला के फीमेल उस तरह के सिम्टम्स को ठीक कर दिया, क्योर कर दिया, कोई फीमेल है, कोई पेशेंट है कि, तो हमारी वो मेडिसिन कंफर्म भी हो गई ना, पल्सटीला की रीप्रूविंग भी हो गई। तो अगर हम एक से ज्यादा मेडिसिन किसी पेशेंट को तो रीप्रूविंग भी नहीं हो पाएगी। तीसरी चीज उन्होंने हनीमैन सर ने कहा कि जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब जब हम फॉलोअप में बुलाएंगे सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, जब पेशेंट एक बार मेडिसिन देने के बाद फर्स्ट मेडिसिन का एक्शन खत्म होने के बाद सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बुलाएंगे, तो हम ये सही समझ पाएंगे उसमें कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसने काम किया, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिन्होंने केस को इम्प्रूव किया, तो उसी के हिसाब से हम अपना सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो ढेर सारी मेडिसिन दी हैं, 10 15 मेडिसिन हम दे दिए हैं पेशेंट को, तो दोबारा जब पेशेंट आएगा तो हम कहाँ से उसको समझ पाएंगे सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में कौन सी मेडिसिन को फॉलो करना है। और दूसरी चीज सबसे खतरनाक कंडीशन है कि बहुत सारी मेडिसिन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, बहुत सारी एक दूसरे की इनिमिकल मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन एक दूसरे की एंटीगोनिस्ट होती हैं। तो ये सब आपस में भी रिएक्ट कर जाएंगी, मेडिसिन आपस में भी रिएक्शन करके एक नया सिम्टम, एक नई मेडिसिन सिम्टम प्रोड्यूस कर देंगे। आप उसमें भी नहीं समझ पाएंगे कौन सी मेडिसिन का एग्रीवेशन है, क्योंकि वो एक कंबाइंड फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आपस में कॉम्प्लीमेंट करके नए सिम्टम ला रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक खतरनाक कंडीशन क्रिएट हो सकती है। फिर उसके बाद हनीमैन सर ने कहा कि जब हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, तो जो बहुत सारी मेडिसिन, जो एक्सेस मेडिसिन देने से ड्रग डिजीज की चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ड्रग की वजह से जो डिजीज होती है, वो ड्रग डिजीज के भी चांसेस बहुत ज्यादा बन सकते हैं, इसलिए भी उसका अपोज किया हनीमैन सर ने। और अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें होम्योपैथी में इतना डेंजरस क्यों है,
मतलब अगर हम होम्योपैथी की बात करें कि होम्योपैथ को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए पॉलीफार्मेसी। होम्योपैथी और एलोपैथी की बात करें तो इसमें एलोपैथी में क्या है कि जो मेडिकेशन दिया जाता है, जितनी भी मेडिसिन दिया था वो फिजियोलॉजिकल एक्शन पे बेस्ड होती है, अपने फिजियोलॉजिकल एक्शंस पे बेस्ड होती हैं। जैसे इनके यहाँ मेडिसिन अगर कोई है एंटीपायरेटिक तो फीवर के लिए दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक है तो किसी ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट दिया जा रहा है, इनके यहाँ एंटी एलर्जिक है, तो वो सबका अलग अलग स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल बेसिस है, इनका अलग अलग फिजियोलॉजिकल बेसिस है, उनका अलग अलग एक्शन है, अलग अलग स्फीयर ऑफ एक्शन है, तो ये दे सकते हैं। इनके यहाँ चलता है, वो इतनी हजार्डस नहीं है इनके लिए, क्योंकि इनके यहाँ तो कॉमन है, इनके यहाँ चलता ही है। अब इनके यहाँ कोई भी मेडिसिन तो उनका सबका मतलब उनकी एक अलग अलग एक्शन है। दूसरी चीज इनके यहाँ कोई, अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक वाइटल फोर्स है, एक वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। अब ये वाइटल फोर्स जो डिरेंज होता है डिजीज स्टेट में, जब इसको हम एक मेडिसिन देते हैं तो ये एक डायरेक्शन में वाइटल फोर्स रिएक्ट करता है थ्रू द सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। आपको पता है कि सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन के थ्रू ही कोई भी डिजीज क्योर होती है हमारे होम्योपैथी में। वाइटल फोर्स उस मेडिसिन के आर्टिफिशियल डिजीज के अगेंस्ट एक्शन करता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। वो वाइटल फोर्स का एक्शन होता है मेडिसिनल डिजीज का, जो प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल सिम्टम के अगेंस्ट जो होता है वो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होता है। तो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन अगर हम बहुत सारी मेडिसिन यूज कर दिए, अगर हम इस पेशेंट में बहुत सारी मेडिसिन करें तो वाइटल फोर्स कंफ्यूज्ड हो जाएगा, डिसाइड नहीं कर पाएगा किस वे में वो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन को परफॉर्म करे। वो इधर भी मेडिसिन, इधर भी मेडिसिन, इधर मेडिसिन, तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपका जो डिजीज है वो क्योर की तरफ नहीं जाएगी। जबकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है एलोपैथी में। एलोपैथी में कोई वाइटल फोर्स थोड़ी ना है, कोई वाइटल फोर्स क्या, कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके यहाँ बस एक सिम्टम है, उस सिम्टम की अलग मेडिसिन, 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 इस बेसिस पे उनका प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो फिर वो दे सकते हैं पॉलीफ, लेकिन आपके लिए वो ज्यादा खतरनाक है। तो हमने आज कोशिश किया कि ये एक इम्पोर्टेंट जो कि पॉलीफार्मेसी टर्म, खतरनाक टर्म्स होम्योपैथ के लिए सबसे खतरनाक चीज है वो ना करें। और इसका हनीमैन सर ने सीधा सीधा लिख करके उन्होंने अपोज किया है, ऑर्गेनन को पढ़ें, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किए हुए है। और खासकर इस एफोरिज्म्स को तो जरूर ध्यान में रखें। एफोरिज्म 272 का फुटनोट 1, 273 और 274, इसको एक बार सभी जरूर पढ़ लें इस एफोरिज्म्स को ध्यान से, उसके बाद होम्योपैथी को फॉलो करें। थैंक यू।